स्वागत है गाइस टेक चैनल पे। तो भाई पोको X7 Pro को यूज़ करते हुए 7 से 10 दिन मेरे को हो चुके हैं और यूज़ करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और भाई इस डिवाइस से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेने से पहले भी और लेने के बाद भी, क्योंकि लेने से पहले इसकी जो बैटरी है 6550 mAh मेरे को टेस्ट करना था और मैंने टेस्टिंग कर ली है, वीडियोस डाले हुए हैं। तो ओवरऑल बताने वाला हूँ फ़ोन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, हीटिंग का मैनेजमेंट कैसा रहा, ओवरऑल ओएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, डिवाइस चल कैसा रहा है, फास्ट चार्जिंग कैसे लग रही है, 5G कनेक्टिविटी कैसी है, डिवाइस भारी तो नहीं है कहीं, और इसका स्टीरियो स्पीकर्स कैसे है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले कैसा है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कैसे काम करती है। तो सारी की सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, क्या चीज़ें मेरे को बेकार लगी, जिसके वजह से आप डिसाइड कर सकते हो पोको X7 Pro आपको जब सेल में 25,000 रुपये का मिल जाता है बेस वेरिएंट में, तो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो सीधा आपको डिवाइस पे लेके चलता हूँ, सारी चीज़ आपको वहीं पे दिखाता हूँ। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे हमारा पोको का X7 Pro डिवाइस है। और सबसे पहले जो मेरे को डिवाइस में सबसे पहले मैं नोटिस करता हूँ जो उसकी अनबॉक्सिंग होती है, तो बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो पोको X7 Pro बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले तो एक कवर देखने को मिलता है, तो पहले तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा। स्क्रीन पे आपको एक स्क्रैच गार्ड यहाँ पे लगा के देते हैं, जिससे कि आप पहले दिन जब फोन यूज़ करोगे, गेम्स वगैरह खेलोगे, तो कोई भी आपकी स्क्रैचेस ना आए। टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, स्क्रैच का है, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद गाइस ये बॉक्स के अंदर आपको देते हैं 90 वाट का चार्जर। आप सामने देखो 90 वाट का चार्जर उन्होंने दिया है, जो इस फोन को यदि आप इसको सुपर फास्ट टर्बो मोड पे चार्ज करोगे तो 40 से 45 मिनट्स में चार्ज कर देगा। स्टैंडर्ड मोड पे चार्ज करोगे तो 55 मिनट्स के आसपास ये लगा देगा, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। भाई पूरा इन हाउस एक्सपीरियंस है। पहले दिन फ़ोन खरीदने के बाद आपको कहीं भी मार्केट में भागना नहीं पड़ेगा कि भाई चार्जर खरीदना है, जैसे सैमसंग में खरीदना पड़ता है, टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, कवर खरीदना है। तो भाई ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी इस डिवाइस के अंदर। अब भाई कोई भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं ना, सबसे पहले वो डिवाइस हैंग और लैग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस रेंज है 25,000 के आसपास ये डिवाइस देखने को मिलता है। उस प्राइस रेंज में इसमें Xiaomi का HyperOS 2 इन्होंने दिया है। आप कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, ये कहीं भी हैंग और लैग नहीं होता। आप सामने देखो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी मैटर करता होगा। अब बाकी सारे यूट्यूबर्स आपको दिखाते नहीं होंगे सारी चीज़ें, बट भाई कोई भी जो डिवाइस है, फ़ोन खरीदता है, सबसे पहले डिवाइस हैंग और लैग नहीं होना चाहिए। तो भाई इसके जो एनिमेशंस है वो एकदम बटर स्मूथ है, आप सामने देखो। इसके बाद गाइस दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ किसी भी डिवाइस में, वो होता है उसका डिस्प्ले। और सुपर एमोलेड है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ है। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी भाई इसके जो बेजल्स है वो कितने कम है। आप वॉलपेपर जो मैंने अभी लगा रखा है, आप सामने देखो, इस वॉलपेपर में जो बेजल्स है चारों तरफ से एकदम इक्वल है, और ऐसा भी नहीं कि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, चारों अनइक्वल नहीं है, चारों इक्वल तरीके से उन्होंने बना के दिए। और चारों का जो मैं बोलूँगा जो साइज़ है वो एकदम बहुत कम है, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो आप इस पर कंटेंट वॉचिंग करते यूट्यूब चलाओगे या फिर आप इस पर नेटफ्लिक्स चलाओगे तो भाई बहुत मज़ा आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब यूट्यूब अगर आप चलाओगे तो भाई ये 120 FPS पे सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जब आप इसको फ़ोन को सेटअप करोगे तो आपका जो यूट्यूब है उतना स्मूथ नहीं चलेगा। तो आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा रिफ्रेश रेट। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो सही है, बट जिनको नहीं पता है उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाई रिफ्रेश रेट पर आना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जो YouTube एप्लीकेशन है उसको इनेबल कर देना पड़ेगा। जैसे आप करोगे आपका YouTube भी 120 FPS से मक्खन चलना शुरू हो जाएगा और बहुत मज़ा आता है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को इस फोन में काफ़ी अच्छी लगी, जैसे मैं अपना टेक एवी चैनल खोलता हूँ, इसके जो स्टीरियो स्पीकर्स है जिस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है ना भाई, तो वो बहुत सॉलिड है। आपके सामने वीडियो प्लेबैक कर देता हूँ मैं, सामने देखो, काफ़ी अच्छा हो गया। इसके बाद यदि बात करें बाकी चीज़ों की, तो बैटरी लाइफ आपको इसमें 6000 mAh की उन्होंने बैटरी दे दी। अब वो जो बैटरी है, तो प्राइस रेंज के हिसाब से इसका जो साउंड क्वालिटी है स्टीरियो स्पीकर्स की मेरे को अच्छी लगी। रेजोल्यूशन डिस्प्ले का अच्छा लगा, बेजल्स काफ़ी कम है, वो बहुत बढ़िया लगे। पंच होल डिस्प्ले है, सामने आप देखो जो कैमरा है। बट यहाँ पे कैमरा से मेरे को याद आया, कैमरा के मामले में इस फोन में सैक्रिफाइस इन्होंने करा है, क्योंकि आप फ्रंट कैमरा से यदि आप इसको रिकॉर्ड करना चाहोगे ना वीडियो सेक्शन के अंदर, तो ये ओनली 1080p ही शूट करता है। 1080 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी नहीं जाता, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर ही रहता है। तो भाई इसकी बहुत बड़ी कमी है। और इसमें जो प्राइमरी सेंसर लगा है, मैं इसका कवर हटा देता हूँ, क्योंकि भाई जो मैंने कलर लिया है ना वो बहुत शानदार है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, प्राइमरी सेंसर जो है वो सोनी का सेंसर है, इसमें इन्होंने दिया है, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। OIS के साथ है, 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में सपोर्ट करता है, जो उसका प्राइमरी सेंसर है बैक कैमरा में। ठीक है, बाकी जो दूसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, वो मैं बोलूँगा टाइम पास है, तो इतना कुछ खास है नहीं। तो कैमरा के लिए फ़ोन इतना बना हुआ नहीं है। प्राइमरी सेंसर कैमरा में फोटो सही ले लेगा, बट यदि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करोगे तो भाई आप डिसअपॉइंट ही होगे। चाहे सेल्फी कैमरा ले लो, चाहे इसका बैक कैमरा ले लो। ठीक है, तो यदि मैं आपको 10 में से स्कोर करना होगा तो 10 में से 5 या 6 ही मैं स्कोर करूँगा इसके कैमरे को। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड भी इतना अच्छा नहीं है और फ्रंट कैमरा में भी इतना मज़ेदार डिटेल्स नहीं आती है। प्राइमरी कैमरा सही है, जो उसका जो मेन प्राइमरी कैमरा है उसमें 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये चीज़ बढ़िया, आप सामने देख भी पा रहे होंगे, देखो 4K 60 FPS के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जितने भी मोड्स होते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, डुअल वीडियो वाला जो ऑप्शन है, आप दोनों तरफ से वीडियोस बना सकते हो। आप पीछे वाला कैमरा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आगे वाला कैमरा भी एक्टिवेट हो जाता है, तो आप वो डुअल वाले जो वीडियो यदि आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो। टाइम लैप्स है,
50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। यदि आप इससे फ़ोटो खींचोगे, जैसे यदि मैं यहाँ पे इसकी फ़ोटो खींचता हूँ तो आपको साइज़ दिखा देता हूँ कितना साइज़ आता है इसका। यदि आप 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचोगे तो यहाँ पे जो 7 MB के आसपास की फ़ोटो खींचेगा। और यदि आप इसको नॉर्मल मोड पे लेके जाओगे, ठीक है, तो यदि आपको डिटेल ज़्यादा चाहिए तो 50 मेगापिक्सल पे खींचो, थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग में लगाता है। और यदि आपको नॉर्मल आप फोटो खींचोगे, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल फोटो खींची है और मैं आपको इसकी साइज़ दिखाऊँ, थोड़ा टाइम लेता है ऑप्टिमाइज होने में, तो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, थोड़ा इन्हांस करता है। तो नॉर्मल जो फोटोज आती है वो 3.43 MB के आसपास की आती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो यदि आप 50 मेगापिक्सल से लोगे तो जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा। यदि आप नॉर्मल लोगे जो 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है तो आपकी जो साइज़ का इमेज है 3.43 MB के आसपास रहेगा। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था एकदम मक्खन चलता है, स्मूथ चलता है, क्योंकि इसके जो बेंचमार्क्स वगैरह के स्कोर है वो बहुत सॉलिड है। यदि बेनेडो बेंचमार्क्स की बात करोगे तो स्कोर पहुंच जाता है 15,54,000 के आसपास। और मैं इसको इलेबोरेट करता हूं तो जीपीयू के स्कोर बहुत बढ़िया है। गेम्स वगैरह खेलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियोस में रेंडरिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बात कर रहा हूँ स्कोर की और परफॉर्मेंस की, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं इसमें बेंचमार्क्स रन करता हूँ ना, जैसे मैंने रन करा एंटूटू बेंचमार्क्स हो गया, या फिर मैं इसमें टेस्ट किया था सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था मैंने, वहाँ पे भी थ्रॉटलिंग काफ़ी कम हुई थी इसके अंदर। इसके अलावा जब मैंने टेस्ट करा जैसे गीक बेंच वगैरह हो गया, तो वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर था 52 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। बट मैंने जब गेम्स खेले इसके अंदर, जैसे मैंने BGMI खेला, COD खेला और मैंने जेंशिन इम्पैक्ट खेला, जैसे 30 GB का गेम है, तो भाई 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर घूमता रहा। मैं बात कर रहा हूँ बैटरी की, भाई गेमिंग में इतना गर्म नहीं हो रहा, बट बेंचमार्क्स में गर्म हो रहा है, जो कि मेरे को बहुत वियर्ड लगा। आई थिंक ये अच्छे से अच्छा स्कोर निकाल के दे फोन, इसलिए बेंचमार्क्स में एकदम थ्रॉटल फुल हो जाता है इस फोन का, और वहाँ पे ये गर्म होना शुरू हो जाता है। बट गेमिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा, बट टेम्परेचर ये 42 से 44 के बीच में ही रहता है। यदि आप अच्छे से अच्छा गेम इस डिवाइस के अंदर खेलते हो तो मेरे को सही लगा। तो हीटिंग मैनेजमेंट क्रिटिकल टास्क में या फिर लोड वाले टास्क में मेरे को बहुत बुरा नहीं लगा, बट बेंचमार्क्स यदि आप रन करोगे तो डिवाइस बहुत गर्म हो जाता है। 52 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा और फोन गर्म सही में उस समय आपको लगेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ फिक्स हो जाए, बट भाई नॉर्मल परफॉर्मेंस में कोई भी इशूज़ नहीं। यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओगे, गेम्स खेलोगे, तो वहाँ पे भाई टेम्परेचर एकदम सही है, तो वहाँ पे मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है किसी डिवाइस में, वो है इसकी बैटरी लाइफ। और जिसमें जो बैटरा दिया है 6550 mAh का, वो भाई खत्म नहीं होता। मैंने इसको टेस्ट भी किया है, स्क्रीन ऑन टाइम मैंने टेस्ट किया था, और उसके बाद मैंने जब इसको रेगुलर यूज़ किया, मैंने गेम्स भी खेले, मैंने यूट्यूब भी चलाया, इंस्टाग्राम भी चलाया, मैंने कॉल्स भी करी, 5G पे मैंने टेस्ट किया था, तो भी ये फ़ोन आराम से 9 घंटे के आसपास चल गया। 9 साढ़े 9 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम से निकाल के दे दिया। तो भाई बैटरी सेगमेंट की भी बात करोगे तो भाई ये फ़ोन बहुत सॉलिड है। तो फ़ोन अच्छा है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 90 वाट का चार्जर है, फटाक से आपका फ़ोन चार्ज हो जाता है, वो बहुत प्यारा लगा मेरे को। डिस्प्ले बहुत प्यारी है, स्पीकर जो है वो बहुत अच्छे है, प्लस ये 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स सपोर्ट करेगा। तो आपको 3 साल के लिए आपको एकदम बेफिक्र रहना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, भाई ये फ़ोन में कहीं मदरबोर्ड जो है इसका वो डेड हो जाएगा और ये फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। तो भाई देखो 1.5 साल हो चुके और इसके बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं पोको के, लाइक X6 भी आया था, X6 Pro, पोको का F6 भी आया था, अभी X7 Pro आया है। तब से इनकी जो क्वालिटी है, हार्डवेयर क्वालिटी, वो इंप्रूव इन्होंने करी है, और मदरबोर्ड डेड के इशूज़ या फिर फ़ोन फटने के इशूज़ इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से पोको ने बहुत बढ़िया काम किया है, और क्वालिटी इनको जिस प्राइस में क्वालिटी निकाल के इन्होंने दी वो बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो बिल्कुल भी हैंग ना करे, 5G कनेक्टिविटी मक्खन हो, ठीक है, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा हो, जिसमें आपको UFS 4.0 का सपोर्ट मिल जाए। यदि आप इसके स्टोरेज के बेंचमार्क्स देखोगे तो वो बहुत शानदार है। आपको कोई भी फ़ोन इस लेवल पे स्कोर देता ही नहीं है इस प्राइस रेंज में 25,000 के अंदर। रीड की स्पीड देख लो, राइट की स्पीड देख लो, और जो इसकी रैम है LPDDR5X रैम, वो भी बहुत फास्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक ही कमी मेरे को लगी वो है Xiaomi का HyperOS। यदि मैं Xiaomi का HyperOS की बात करूँ, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप डेडिकेटेड स्क्रीन और टाइम नहीं देख सकते हैं, तो वो कुछ मुझे कमियाँ लगी। यदि आप इसको कंपेयर करोगे सैमसंग के One UI से, तो भाई उतना मजा नहीं आने वाला, ठीक है। ब्लोटवेयर्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। जब आप फोन इंस्टॉल करोगे तो कम से कम 9 से 12 ब्लोटवेयर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जैसे फालतू की है, बबल शॉट हो गया, ये फालतू की चीज़ें हो गई, ठीक है। और जो इरिटेटिंग एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, ये तो आप इंस्टॉल कर पाओगे, बबल शॉट वगैरह, जैसे ऐप वर्ड को आप डायरेक्टली नहीं उड़ा सकते हो, और गेट ऐप को डायरेक्टली नहीं उड़ा सकते हो, उसको आपको उड़ाना पड़ेगा लैपटॉप का यूज़ करके, ठीक है। तो ये 2 चीज़ इरिटेटिंग है, बट यदि आपको नहीं उड़ाना है तो आप उनका नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हो। जैसे गेट ऐप की एप्लीकेशन आपने ओपन करी, ठीक है, जैसे गेट ऐप्स है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करो, ऐप इन्फो पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इसके नोटिफिकेशन डिसेबल कर दो, तो आपको फालतू के जो नोटिफिकेशन आप पे आ रहे होंगे ना वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको डिसेबल करना नहीं आ रहा, आपको लैपटॉप के कॉम्प्लेक्स मेथड्स नहीं आते हैं, तो भाई ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो जाता है। बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन जो है फालतू के ब्लोटवेयर्स हैं, आप उसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो भाई OS मैंने आपको बता दिया ब्लोटवेयर सेक्शन में क्या सीन है, बट जितना हमारा सैमसंग का One UI अच्छा है उतना अच्छा तो नहीं है। बट हाँ, Xiaomi के HyperOS 2 के अंदर एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, One UI के बराबर से इन्होंने पहुंचा दिया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। हो सकता है Xiaomi का जब HyperOS 3 आएगा
तो स्क्रीन ऑन टाइम जैसे फीचर्स हो गए, बाकी सारे AI के फीचर्स हो गए, वो और अच्छे इंप्रूव इस डिवाइस में हो जाएंगे। बट जिस प्राइस रेंज में ये सारी चीज़ें ला के दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज उन्होंने बनाया है। डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, कैमरा उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बट प्राइमरी कैमरा उन्होंने सही दे दिया। सोनी का सेंसर दिया LYT वाला, 4K 60 fps भी रिकॉर्डिंग कर देता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिवाइस है। आपको एक IR सेंसर भी मिलता है यहाँ पे, यदि आपको AC कंट्रोल करना है या फिर TV कंट्रोल करना है तो वो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है। बहुत ही कम फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिलता है। फॉर्म फैक्टर काफ़ी पतला सा डिवाइस है। इवन तो इसकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, 6500 mAh के आसपास, बट इसका वजन ऐसा नहीं है कि भाई 220 ग्राम 230 ग्राम है, ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, 200 ग्राम के आसपास का इसका वेट रहता है। और जिस परफॉर्मेंस के हिसाब से बैटरी आपको निकाल के दे रहा है ना भाई, वो बहुत ही शानदार है। तो जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी लाइफ चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, 5G कनेक्टिविटी चाहिए और एकदम बेजललेस डिस्प्ले के आसपास से, मतलब 25,000 रुपये बेजललेस तो मिलेगा नहीं पूरा, बट आपको देखो ये एकदम इक्वल बेजल्स है और बेजल्स की जो थिकनेस है वो बहुत कम है। तो भाई उन लोगों के लिए फ़ोन बहुत मस्त है। मदरबोर्ड डेड वगैरह के इशूज़ इतने कुछ खास रिपोर्ट हुए नहीं है 1-1.5 साल के अंदर। पोको के जितने भी डिवाइसेस लॉन्च हुए सारे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। हीटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जब आप बेंचमार्क्स रन करते हो वहाँ पे आपको ओवर हीटिंग देखने को मिलती है। गेमिंग वगैरह में कहीं भी हीटिंग देखने को नहीं मिली। यूट्यूब एकदम मक्खन चलता है, वहाँ पे कोई हीटिंग देखने को नहीं मिली। इंस्टाग्राम वगैरह में कोई हीटिंग देखने को नहीं मिली। नॉर्मल थोड़ा बहुत गर्म होगा, बट ओवर हीटिंग के इशूज़ मेरे को वहाँ देखने को नहीं मिले। भाई अभी तक डिवाइस बहुत शानदार है, मेरे को बहुत मजा आया जितना मैंने अभी तक इसको टेस्ट किया है। हो सकता है फ्यूचर में मेरे ओपिनियंस चेंज हो जाए जब इसको ऑल टेस्ट करूंगा, इसमें फ्यूचर अपडेट्स भी इस डिवाइस के अंदर आएंगी, उसके बाद भी मैं टेस्ट रन करेंगे, फिर लेट्स सी कि भाई डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है। बट अभी के लिए डिवाइस बहुत प्यारा है, बहुत सही काम कर रहा है और मजा आ रहा है डिवाइस को चलाने में प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपका जो एटलीस्ट पोको X7 Pro से रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे तो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई डाउट बिंदास तो कमेंट सेक्शन में पूछना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी बाय बाय, सी यू।